बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जो हमारे भाई बगैर डॉक्यूमेंट्स के हैं, जो नए आ रहे हैं, जो हमेशा मुझे कमेंट्स करते हैं, हमेशा दुआओं में याद रखते हैं, उनके लिए मैं कोई ना कोई नई अपडेट, कोई ना कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आता रहूँ ताकि किसी न किसी तरह हम उनकी मदद कर सकें। अल्लाह ताला के करम से वो भी लीगल हों और अपने प्यारों से मिल सकें। दोस्तों, इस वीडियो में भी कुछ इस तरह की अपडेट लेके आया हूँ आपकी खिदमत में। पुर्तगाल से रिलेटेड बहुत अच्छी न्यूज़ है जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। पुर्तगाल ने अपनी सिटीज़नशिप की कुछ कवानीन में अमेंडमेंट की है। अमेंडमेंट से मुराद ये होता है कि अपने ऑलरेडी कानून को मज़ीद जो है उसमें कुछ चेंजिंग करना, कुछ उसमें अच्छी चीज़ें लेके आना, तो उसको हम बोलेंगे कि उन्होंने अपने इस सिटीज़नशिप के कवानीन में अमेंडमेंट की हैं। अमेंडमेंट से मुराद क्या है, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने पुर्तगाल का जो सिटीज़नशिप है, नेशनलिटी है, उसमें कुछ चीज़ों को ऐड किया जिससे मज़ीद इजी और आसान हो चुकी है पुर्तगाल की नेशनलिटी लेना। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी मरतबा इस मौजू पे हम बात कर चुके हैं, लेकिन शॉर्ट से एक और बात करूँगा कि पुर्तगाल बिलाशुबा यूरोपीय यूनियन में बहुत अच्छा कंट्री है इमिग्रेंट्स के लिए। उसके कवानीन बहुत अच्छे हैं। उसको अगर ओवरऑल देखा जाए यूरोपीय यूनियन की दूसरी कंट्रीज़ की निस्बत लीगल करने में भी आसान कंट्री है और आगे नेशनलिटी देने में भी एक अच्छा कंट्री है। तो अमेंडमेंट उसने ये किया कि अगर आप शादी करके पेपर लेते हैं किसी भी पुर्तगीज़ी औरत से या मर्द से, अगर आप शादी करके पेपर लेते हैं तो आपको सिर्फ 3 साल गुजारने पड़ेंगे। तो आपको कोई भी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसके साथ साथ वो बच्चे जो पुर्तगाल में पैदा नहीं हुए लेकिन उनके वालिदैन या उनके दादा दादी या इस तरह के रिलेटिव जो है वो यूके में नेशनल है, पासपोर्ट होल्डर है, लेकिन उनका पोता पोती जो है वो नवासा नवासी अगर बाहर हैं, बेशक बाहर पैदा हुए हैं, वहाँ तक आप तीसरे दर्जे तक अब पुर्तगाल ने अलाउ कर दिया है कि आप अपने रिलेटिव को बुला के लीगल करवा सकते हैं, नेशनलिटी दिलवा सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक कानून दोस्तों अमेंडमेंट हुई है। पहले ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश कंट्रीज़ में था कि तीसरे लेवल तक के रिश्तेदारों को आप बुलवा के उनको लीगल करवा सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट्स हैं। इसके साथ साथ जो बाकी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से इस तरह की कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं वो भी इंशाल्लाह ताला अनकरीब आने वाली उम्मीद की जा रही है कि अनकरीब वो भी आ जाएंगी। तो इसमें जो सबसे अहम फ़ायदेमंद चीज़ है वो यही है कि इसमें नेशनलिटी में बहुत ज़्यादा इजी कर दिया गया। पुर्तगाल की तरफ से गैर मुल्कियों के लिए कानून बहुत ज़्यादा नरम किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो पुर्तगाल की नेशनलिटी का फ़ायदा उठा सकें। उसके बाद यह दोस्तों कि पहले क्या होता था कि अगर वालिदैन के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो बच्चा अगर वहाँ पुर्तगाल में पैदा होता था तो वो भी इसी तरह रहता था जिस तरह के बगैर डॉक्यूमेंट्स के वालिदैन के। लेकिन अब वहाँ पे भी ये कानून पास हो चुका है कि अगर बच्चा पुर्तगाल के अंदर पैदा होता है, वालिदैन बेशक फॉरेनर्स हैं और बेशक वालिदैन के पास पेपर नहीं है, तो उस बच्चे की बेस पे जो है वालिदैन भी लीगल हो सकते हैं। ये कानून स्पेन में भी अप्लाई होने वाला, पास हो चुका, लेकिन अप्लाई जो है वो अनकरीब इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी न्यूज़। इस न्यूज़ का लिंक पुर्तगाल से रिलेटेड जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक को क्लिक करके खुद भी इसको रीड कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।